बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वअलैहि करीम। दोस्तों, छठी एपिसोड हम बनाने जा रहे हैं और मेरे ज़ाती ख़्याल में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एपिसोड है इन तमाम एपिसोड्स में, तमाम एक साथ में, और कि शादी का फ़ैसला करते हुए आपको क्या क्या बातें मद्देनज़र रखनी चाहिए। तो जो हमारा आज का मौजूद बहस है वो है अवॉइड लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन। क्या आप किसी ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं जिसके साथ आपका जज्बाती ताल्लुक़ ना हो? एक होता मटेरियल कनेक्शन, यानी कि पैसा है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन नहीं है। आपके जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो कनेक्शन नहीं है। अब वो जो 99% लोग हैं उन्हें उस वक्त पता चलता है जब वो शादी कर लेते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं शादीशुदा। जो 1% खुशनसीब है उन्हें पहले ही पता चल जाता है। तो अगर आप उन 1% खुशनसीब इंसानों में शामिल होना चाहते हैं तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 सवाल पूछें अपने आप से, सिर्फ 4 सवाल। और अगर इन 4 सवालों का जवाब यस में आता है, YES यस, उसके बाद फिर आप शादी के लिए प्रोसीड करें सामने वाले इंसान के साथ। अब देखते हैं जनाब कि 4 सवाल कौन कौन से हैं। पहला सवाल, डू आई रिस्पेक्ट एंड एडमायर दिस पर्सन, यानी क्या इस शख्स की मैं इज़्ज़त करता हूँ या करती हूँ और इसे एडमायर करता हूँ बहैसियत इंसान के। और अगर मैं करता हूँ तो क्या स्पेसिफ़िकली ऐसी बात है इस इंसान में कि जिसके लिए मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ या इसे एडमायर करता हूँ। अब वो बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। मतलब एक शख्स कोई नमाजी है, आप इसलिए उसकी इज़्ज़त करते हैं। एक शख्स कोई मुत्तकी है, आप इसलिए उसकी इज़्ज़त करते हैं। एक लड़की है, वो हिजाब करती है, आप इसलिए उसकी इज़्ज़त करते हैं। या एक लड़की है जो जीन्स की पैंट और स्लीवलेस पहनती है, लेकिन जब सच बोलने का वक्त आता है तो खुल के सच बोलती है, तो आप इसलिए उसकी इज़्ज़त करते हैं। तो ये इज़्ज़त का और एडमायर का ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन बहरहाल ये अब हर शख्स का बैरोमीटर अलग है। तो ये एक सवाल आप अपने आप से पूछें लाजमी तौर पे कि जिसके साथ भी आप शादी करने जा रहे हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसे एडमायर करते हैं, और अगर करते हैं तो कौन कौन सी ख़ास क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर जिसकी वजह से आप ये सब करने पे मजबूर हैं। दूसरा सवाल हुजूर वाला, दूसरा सवाल जो आप अपने आप से पूछेंगे, डू आई ट्रस्ट दिस पर्सन, डू आई ट्रस्ट दिस पर्सन, यानी जिस शख्स के साथ आप शादी करने जा रहे हैं उसे आप ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। यानी क्या आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, क्या उस पर आप भरोसा कर सकते हैं, और जो वो बात कहता है या कहती है तो क्या आउटकम वैसे ही है जो कि वो बात कह रहा है। तो दूसरा सवाल क्या हुआ कि डू आई ट्रस्ट दिस पर्सन, यानी क्या आप उस शख्स पे भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, और क्या आप उस पर यकीन कर सकते हैं कि जो बात वो कह रहे हैं वो वाकई उस तरह है या नहीं है। तो ये तो हो गए 2 सवाल। तीसरा सवाल जो आप अपने आप से पूछेंगे या पूछेंगी, डू आई फील सेफ़, यानी क्या आप अपने आप को महसूस करते हैं उस लड़के के साथ या लड़की के साथ। और इसके अंदर है कि क्या आप इमोशनली तौर पे महसूस करते हैं अपने आप को। मिसाल के तौर पे जब भी आप उसके साथ बात करते हैं या उसके साथ टाइम गुजारते हैं तो आप अपने आप को महफूज फील करते हैं, या वो आप अपने आप को महसूस नहीं करते। और इसी में कैटेगरी है कैन आई बी माई सेल्फ, यानी क्या आप को बहैसियत इंसान वो समझता है सामने वाला इंसान
कि जो आप हैं वो आपको उसी तरह कबूल कर रहा है या फिर वो आपको तब्दील करने की कोशिशें कर रहा है, महसूस तौर पे या गैर महसूस अंदाज में। तो ये सवाल यानी तीसरा सवाल जो है, डू आई फील सेफ़, इसमें आप कुछ सब कैटेगरीज़ के सवाल पूछेंगे। जैसे आपको जवाबात मिलेंगे उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सामने वाला शख्स है उसके वो आपके लिए कितना मुनासिब है या गैर मुनासिब है। अच्छा जी, चौथा सवाल जो आप अपने आप से पूछेंगे, डू आई फील काम एंड एट पीस विद दिस पर्सन। बहुत सी दफ़ा होता है आप मुख्तलिफ इंसानों के साथ खड़े होते हैं, बात करते हैं, बैठते हैं, टाइम गुजारते हैं, तो काम एंड एट पीस का मतलब होता है कि आप सुकून है, मतलब पुरसुकून है। 1 घंटा गुजारें, 1 दिन गुजारें तो भी आप सुकून से रहेंगे, मतलब कोई आपको तकलीफ़ नहीं होगी। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि 10 सेकंड में आपको तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। एक सामने वाले शख्स का बिहेवियर ऐसा होता है, या बिहेवियर ऐसा ना भी हो, वो आपकी गट फीलिंग आपको बताना शुरू कर देती है। तो दोस्तों ये 4 सवाल थे जो आपको अपने आप से पूछना है इस छठी कैटेगरी में। जो छठी कैटेगरी है वो है अवॉइड लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन, यानी जज्बाती ताल्लुक़ आपका बन सकता है या नहीं बन सकता, उसके लिए आपको 4 सवाल पूछने हैं। तो ये 4 सवाल क्या थे ये हमने अभी डिस्कस किए हैं मुख्तसर तौर पे। और अगर इन चारों सवालों का जवाब यस में है तो फिर तो आप कहें जी 100 बिस्मिल्लाह, बाकी मामला देखें और शादी हॉल जाके बुक कराएं। अगर पता नहीं अभी खुले हैं या बंद है, वो अगर शादी हॉल ना भी हो तो मस्जिद में निकाह तो हो रहा है, वो टेंशन नहीं है। या घर पे मस्जिद भी बंद है तो घर पे निकाह हो जाएगा, वो उसकी भी टेंशन नहीं है। लेकिन बहरहाल 4 सवाल पहले पूछ लें अपने आप से। अच्छा, फिर है कि अगर जवाब बहुत से लोग होते हैं कि उनका जवाब वो ये होता है आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर वगैरह वगैरह। तो अगर इस किस्म का कोई जवाब आ रहा है आपके जहन में कि जी मुझे नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ, इतने यकीन से नहीं कह सकता या नहीं कह सकती, तो आप अपने आप को एवेल्यूएट करते रहें। ये 4 सवाल रोज़ाना पूछें, सुबह दोपहर शाम, ज़ोहर असर मगरिब इशा तहज्जुद, पूछें ये 4 सवाल और अपने आप से पूछते रहें। और जब तक कोई यस या नो का, या तो यस का जवाब आ जाए तो प्रोसीड करें, नो का जवाब आए तो प्रोसीड ना करें। तो दोस्तों आज की जो हमारी छठी एपिसोड थी इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की है और बहुत ही मौदबाना मेरी गुजारिश है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लें, CFA कर लें, FCPS कर लें, इंजीनियर बन जाएं। लेकिन ये जो बातें लाइफ स्किल्स हम यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है कि कोई और आपके साथ शेयर करे या किसी किताब में आपको बताई जाए। तो दोस्तों आने वाली एक साथ के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम हल्का अहबाब में शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।